और अब 11th एग्जाम्पल से स्टार्ट। एग्जाम्पल 11, a right circular cone of radius 3 centimeter had a curved surface area of 47.1 centimeter square. Find the volume of the cone. Use phi is equal to 3.14. यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले चाहिए। पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि यहाँ गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बोलो पढ़ाई नहीं, 2 दिन हो गए इसलिए। चलो यस, कल पूछूंगा, याद कर लेना। हाँ, पाई आर एल, तो पाई आर एल इज इक्वल टू 47.1 हो गया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया कोन का गिवन है। तो पहली इक्वेशन मानी, इक्वेशन 1 यहाँ पर आई कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल इज इक्वल टू 47.1। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको रेडियस तो मालूम है। ऊपर देखो, रेडियस तो ऑलरेडी गिवन है, तो आर की वैल्यू 3 रखो, पाई की वैल्यू 3.14 रखो और एल कैलकुलेट करके बताओ कितना है। इधर वीडियो ऑन करो प्रज्ञा। पाई की वैल्यू रखो 3.14, आर की वैल्यू रखो 3 और कैलकुलेट करके एल बताओ कितना आएगा। ओके, तो यहाँ हमने वैल्यू रखी एल, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 3, एल फाइंड करना है 47.1। अब 471 जो डिजिट है उधर, 471 इनका टोटल एडिशन है 12, 4 + 7 + 1 12। जी 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको काटो, 3 को काटो, 3 से इसको कट करो। 47.1 में 3 का डिवाइड जा सकता है। यहाँ आएगा 1, 17 हो गया, 5, 21 हो गया, 7 और 3 गया, 15.7 बन गया, 3 से कट हो गए। अब 3.14 जाएगा अपॉन में, तो एल हो गया यहाँ पर 15.7 डिवाइडेड बाय 3.14। अब डेसिमल हटा दो, तो डेसिमल यहाँ नीचे अपॉन में से हटेगा तो ऊपर 100, क्योंकि नीचे 1/4 है, और ऊपर से डेसिमल हटेगा तो नीचे 10। तो आप इसको करो 157 डिवाइडेड बाय 314 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 157 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आएगा। 157 को 2 से इंटू करने पर 314 आएगा, तो कट करो उसको, ये गया 2 बचा, और ये गया, क्या बचा 10 और नीचे 2, 10 ऊपर बचा, 2 नीचे बचा, यानी कि ये 5 हो गया। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको वॉल्यूम के लिए चाहिए H। अब L, H और R में एक फॉर्मूला, एक रिलेशन होता है ना अंशिका। अब हमको मालूम है L² इज इक्वल टू H² + R² होता है। अब रखो L की वैल्यू, R की वैल्यू और H निकाल के बताओ। प्लस ओनली, क्योंकि हाइट है ना, तो पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव हाइट है इसलिए।
तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, L यहाँ पर 5 आया था, 5 का स्क्वायर 25, H फाइंड करना है, R 3 है 9, 25 माइनस 9 16 इज इक्वल टू H स्क्वायर, और H हो गया 4 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कौन 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 वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो सिलेंडर का है। चलो अब रखो वैल्यू, पाई की वैल्यू रखो 3.14, आर की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू, सारी वैल्यूज हैं, सब रखो और कैलकुलेट करो। ओके 1/3 3.14, रेडियस है 3 इंटू 3 और हाइट h है 4। अब 3 से 3 एक कट करो, बाकी सब मल्टीप्लाई। तो आंसर आ रहा है इसका 37.68 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट 37.68। 3 से एक 3 कट करो, 4 इंटू 3 उधर 12 हो गया, 3.14 इंटू 12, ये 3.14 है, ये 12 हो गया, तो 12 इंटू 4 48, 12 और 4 16, 37 डेसिमल, आंसर 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 12th एग्जाम्पल, a right circular cone is of height 8.4 centimeter and the radius of its base is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a sphere. Find the radius of the sphere. जब किसी भी सॉलिड को मेल्ट करके कोई दूसरा सॉलिड बनाया जाता है तो दोनों के वॉल्यूम्स सेम होते हैं। किसी को मेल्ट करके दूसरा पार्ट बनाया जाएगा तो दोनों के वॉल्यूम सेम होते हैं। अब किसको मेल्ट किया गया है? राइट सर्कुलर कोन को मेल्ट किया गया और बनाया गया है स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर एक फिगर को मेल्ट करके दूसरा फिगर बनाएंगे तो दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल होंगे। अब दोनों के फॉर्मूले यहाँ लिख लें। वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे सिंबल्स के लिए आप यहाँ 1 लगा लो, यहाँ 2 कर दो, जिससे कि दोनों में डिफरेंस रहे, क्योंकि आर सिंबल हम एक साथ सिंबल यूज नहीं कर सकते। अब दोनों साइड में से पाई तो हो रहा है कैंसिल डायरेक्टली, 3 भी कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर का। अब ऊपर से देखते हैं कि हमको कोन की जो रेडियस है वो ऊपर गिवन है कि नहीं। ऊपर कोन की रेडियस दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है ऊपर कोन की 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ रखो R1 हो गया 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 और H हो गया 8.4, और यहाँ बचा है 4 R2 क्यूब। अब इधर 4 से काटो 8.4 को, 4 उधर राइट साइड का कट करो, 8.4 कट करो, कितना हुआ 2.1 हो गया। तो इधर क्या हो गया 2.1 2.1 2.1 हो गया इधर।
तो हाँ, तो यहाँ हो गया 2.1 का क्यूब और इधर बचा R2 का क्यूब। तो अब क्या आंसर, R2 हो गया 2.1, क्यूब क्यूब हट जाएगा, पावर पावर हट जाएगी और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। R2 ही निकालना है। R2 हो गया 2.1 सेंटीमीटर। क्या आंसर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर। थर्टीन क्वेश्चन, a sphere of radius 4.2 centimeter, 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. Find the height of the cylinder. तो अगेन स्फीयर से क्या बन रहा है, सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, और सिलेंडर का वॉल्यूम, हाँ यहाँ लिखो दोनों फिगर, 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ 1 लगा दो, यहाँ दोनों जगह 2 2 लगा दो। पाई से करो पाई कैंसिल। अब ऊपर देखो, रेडियस गिवन है क्या स्क्वायर की, तो लिखो यहाँ पे 4.2 4.2 4.2 3 बार, और इधर इक्वल टू में देखो सिलेंडर की रेडियस मालूम है और यूनिट तो सेम है ही, तो 6 × 6 और H2 का H2। अब काटो 6 को और 4.2 को। अब चाहो तो डेसिमल हटा लो पहले, सबके नीचे 10 10 10 कर दो, 42/10 42/10 42/10। 4/3 इंटू 42/10 42/10 42/10 और इधर 6 6 और H2। अब एक 6 काटो 42 काटो, दूसरा 6 काटो 42 कट करो, 2 6 हैं उधर, दोनों कट करो, एक 42 कट करो। 6 कट 7 6 कट 7, ठीक है। अब 4 बचा है, 7 7 42 4 7 7 42। अब आपको वहां पे H2 मिला है, H2 है वहां, वही निकालना है। अब करो इंटू 4 7 7 42 और इधर 3 से 42 काट दो, अपॉन का 3 काट दो, 42 कट कर दो। अब बचा 4 7 7 14 4 7 7 14 इंटू करो सब, 4 7 7 14 सब मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 7 × 7 हो गया 49, 14 × 4 हो गया 56, 6 × 9 54, 5 6 × 4 24 + 5 29, 5 × 9 45, 4 ऊपर 24 4 14 7 2 और नीचे है 3 zeros, नीचे है 3 zeros, 3 बार 10 है नीचे, तो क्या आएगा 2744 डिवाइडेड बाय 1000, नीचे 3 zeros हैं। और अब डेसिमल लगा दो,
तो 2.744 इज इक्वल टू आंसर सेंटीमीटर में इसकी H2 की वैल्यू हो गई 2.744 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 13। नाउ 14th नंबर, एग्जाम्पल 14। metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. एक स्फीयर की रेडियस 6 है, एक की 8 है, एक की 10 है, तीनों को मेल्ट करके नया स्फीयर बन रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर, न्यू स्फीयर, तीनों के वॉल्यूम का सम और सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर। अब 3 स्फीयर्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, क्या होगा 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब, और इधर सिंगल स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब या r4 क्यूब। सबका तीनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला एक ही है, बस r1 r2 r3 आते हैं। अब काटो 4/3 पाई काटो, सब में से डायरेक्टली कट रहा है। 4/3 सब में है, LHS टू RHS पूरा, पाई सब में है, काट दो। 4/3 पाई तो वैसे ही कट कर दो, बाकी r1 r2 r3 की वैल्यू लिखो, क्यूब करो, ऐड करो और फैक्टर करो। तो आंसर इज आंसर ओके करो। तो यहाँ पे सिंपली 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल सब में से। r1 है 6 का होल क्यूब प्लस r2 8 का होल क्यूब प्लस 10 का होल क्यूब और इज इक्वल टू r क्यूब। अब 6 का क्यूब करो, कितना हुआ ओके 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000 इज इक्वल टू r क्यूब। तीनों को प्लस करो, 1728 इज इक्वल टू r क्यूब। देखते हैं 1728 किसका क्यूब होता है, फैक्टर करके देखो। 1728 फैक्टर करके देखो 2 से स्टार्ट करते हुए कि कितनी बार 2 आता है, कितनी बार 3 आता है, या कितनी बार कौन सी डिजिट है, किसका क्यूब है वो चेक करना है। 2 से 2 8 जा 16 6 4, 2 से 4 3 2, 2 से 2 1 6, 2 से 1 0 8 और 2 से 54, 2 से अगेन 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। एक 2 तो यहाँ से, इनमें से एक 2 का क्यूब बनेगा ना, एक 2 यहाँ से,
एक 2 यहाँ से और एक 3 यहाँ से, कितना हुआ? 12। एक 2 एक 2 एक 3, तीन में से एक लेना है, क्यू बनाना है। 2 2 2 तीन बार ऊपर है, एक 2, फिर नीचे तीन बार 2 है, एक 2 और तीन बार है, तो क्या आएगा? 2 2 3 यानी 12, 12 का क्यूब। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ 12 का होल क्यूब और इज इक्वल टू आर क्यूब। तो अब आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, ये आंसर। कॉमन लेंगे ना, मैंने एक स्टेप कम करा ऐसे, कॉमन लेंगे ना, लास्ट से कॉमन लेके फिर काट देंगे, तो इसलिए सब में से एक साथ ही काट दें। Now 15th, next question, 15th. A solid sphere of radius 3 centimeter is melted and then cast into small spherical balls, each of diameter 0.6 centimeter. Find the number of balls. तो यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके स्मॉल बॉल्स बनाई जा रही है, और नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ बॉल्स, जिसको मेल्ट किया गया उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल। अब सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ अपन r1 क्यूब कर लेते हैं, और बॉल के लिए फॉर्मूला सेम 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई तो कट करो। अब स्फीयर की रेडियस देखो ऊपर कितनी है, तो देखो ऊपर 3 3 3 तीन बार, और अपॉन में देखो बॉल की रेडियस कितनी है 0.3, क्योंकि 0.6 उसका डायमीटर है, 0.3, तो तीन बार लिखो अपॉन में 0.3 और डेसिमल हटा के करो सॉल्व। चलो बताओ इधर से आंसर। 8,000 बॉल्स। देखो r1 क्यूब ऊपर से आ रहा है 3, तीन बार 3, और अपॉन में है डायमीटर 0.6 है तो रेडियस है 0.3, तो तीन बार आ रहा है 0.3 r2 क्यूब। ठीक है, अब डेसिमल हटाएंगे, ऊपर तीन बार 10 चला जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और जब नीचे डेसिमल हट गए तो नीचे 3 3 3 बच गया, तब कट 3, आंसर 1000। तो नंबर ऑफ बॉल्स हो गई 1000। ठीक है, 1000 बॉल्स बनेंगे यहाँ पे ना टोटल। अब आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16।
there are two spheres of same metal जिनका वेज है वेजिंग 1 kg एंड 7 kg. 1 kg and 7 kg, the radius of the smaller sphere is 3 centimeter. The two spheres are melted to form a single big sphere. Now find the diameter of the new sphere. यहाँ पर दो स्फीयर हैं सेम मेटल के, उनके वेट है 1 kg एंड 7 kg. रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर. इनमें से एक स्फीयर की रेडियस 3 है, दूसरे की नहीं पता है. और द टू स्फीयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिग स्फीयर. और बताना है न्यू स्फीयर का डायमीटर. तो पहले तो आपको जो सेकंड वाला स्फीयर है जो मेल्ट हो रहा है उसकी रेडियस ये एक ही की रेडियस है. अपने पास दो स्फीयर हैं जो मेल्ट हो रहे हैं, उनमें से एक की रेडियस मालूम है 3 है और दूसरे की रेडियस मालूम नहीं है, लेकिन वेट मालूम है. अब बताओ वेट का क्या कलेक्शन होता है. वेट का कलेक्शन इधर से कोई डेंसिटी क्या होती है. लेट डेंसिटी ऑफ द मेटल बी. मान लेते हैं मेटल, जिस मेटल के ये स्फीयर बने हुए हैं उनकी डेंसिटी है. क्या होती है डेंसिटी. x kg पर सेंटीमीटर क्यूब. मान लेते हैं डेंसिटी है x किलोग्राम x kg पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर वेट आपको kg में है और यूनिट वहाँ सेंटीमीटर में. 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम का ब्लॉक लेंगे तो उसका वेट है x kg, दैट इज डेंसिटी. अब आ जाओ 1 kg तो फर्स्ट का वेट है, तो फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वेट. वेट कैसे निकालते हैं. वेट ऑफ द फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. ऐसे निकालते हैं. वॉल्यूम को डेंसिटी से रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आ जाता है. तो अब आपके पास जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है वेट, वो तो है 1 kg 1, और उधर वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं 4/3 πr³. और उधर जो आपकी डेंसिटी है वो है x. 1 kg तो यहाँ है 1, यहाँ है 4/3 πr³ और मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी है x. ठीक है. अब आपको क्योंकि इस वाले पार्ट के लिए, इस फर्स्ट स्फीयर के लिए r मालूम है, इसके लिए तो कितना है r, तो 3 रखो और कैलकुलेट करके x निकाल लो. डेंसिटी यहाँ से पता पड़ जाएगी, x मालूम पड़ जाएगा. तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू x. तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो फटाफट. कितनी हुई. 3 से 3 कट,
अब क्योंकि ये 7 कटेगा नहीं ऊपर तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरत नहीं है, 7 ऐसे ही रहने दो। 7 तो जाएगा इधर, इंटू 1 कर देंगे, क्रॉस इधर इधर इंटू 1, और बाकी 4 को 22 को 3 को इंटू कर लो, न्यूमरेटर इंटू कर दो, 4 इंटू 22 हो गया 88, और 3 इंटू 3 हो गया 9, 88 इंटू 9 कर दो, 9 इंटू 8 72, और 72 प्लस ये 792, तो 792 ऊपर हो गया, 7 नीचे हो गया, लेफ्ट में 1 है, इंटू एक्स है, यानी 1 इज इक्वल टू 792 अपॉन 7 इंटू एक्स। अब 7 ऊपर और 792 अपॉन में, एक्स की वैल्यू हो गई 7 बाय 792, 7 जाएगा इधर, 792 नीचे, एक्स की वैल्यू 7 बाय 792, ये हो गई डेंसिटी आपकी। अब क्योंकि दोनों ही सेम मेटल के बने हुए हैं, इसलिए जो डेंसिटी इसकी है वही सेकंड की भी होगी। अब हम वापस चलते हैं सेकंड वाले के लिए, क्या लिखते हैं, वेट ऑफ द सेकंड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सेकंड स्फीयर इनटू डेंसिटी, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी सेकंड स्फीयर के लिए। नाउ weight of second sphere is equal to volume of second sphere multiply by density। अब weight of the second sphere already given है, कितना 7, वॉल्यूम हम अभी निकालने जा रहे हैं, इसलिए आप इसको वॉल्यूम ही रहने दो, वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम ही रहने दो इसको, आप चाहो तो, या फिर 4/3 पाई आर क्यूब करके आर निकाल लेंगे, एक ही बात, क्योंकि आपको चाहिए तो वॉल्यूम ही, इसलिए हम वॉल्यूम ही रहने दें। और डेंसिटी यहाँ पर अभी अपन ने लिखी हुई है 7/792, ठीक है, 7 कट, न्यूमरेटर का 7 कट, और 792 दर, कितना हुआ वॉल्यूम 792, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर हो गया 792। अगर सेकंड स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया 792 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट का तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं क्योंकि उसकी रेडियस मालूम है। अब वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर। अब 2 स्फीयर हैं, दोनों को मेल्ट करके आप सिंगल स्फीयर बना रहे हो, यही था क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स का मतलब 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब। फर्स्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब, सेकंड का 4/3 पाई r2 क्यूब, थर्ड का 4/3 पाई r क्यूब। सब में से 4/3 कट हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ध्यान, क्योंकि हमने इसमें r2 नहीं निकाला है इसलिए हम 4/3 कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट 792 है और इसमें आर रख के कैलकुलेट कर लेंगे। इसको तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये पूरा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है क्योंकि सेकंड वॉल्यूम हमने निकाला हुआ, R2 नहीं निकाला है। अगर R2 निकाल रहे होते तो हम कट कर लेते, तो वहाँ करनी पड़ती कैलकुलेशन। तो अभी हम 792 तो यहाँ पे रख देंगे और यहाँ वैल्यू 4/3 इंटू 22/7 इंटू फर्स्ट रेडियस 3 थी, फर्स्ट की रेडियस 3 दे रखी थी, 3 इंटू 3 इंटू 3, और इधर 792 जो आपने निकाला अभी, और इधर वही 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो आप यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब के वहाँ इक्वल कर दो, इसके कर दो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल कर दो 792 और आर निकाल दो, तो फिर यहाँ आर लिख देंगे बस केवल, और 4/3 पाई कट कर देंगे, तो वो भी कर सकते, दोनों करके देख लें। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करें, 3 से 3 कट, अब करो कितना हुआ ये 4 इंटू 22 33। अब यहाँ पे देखो 792 में
और इस न्यूमरेटर के इस 4 में और यहाँ 4 में कॉमन 4 है, 4 से डिवाइड कर दें डायरेक्टली, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 792 डायरेक्टली 4 से कट जाएगा, ये वाला 4 कट करो, 22/7 बचेगा, 3 into 3 बचेगा, उधर से 4 से डिवाइड करो, उधर से 4 काट दो, 1/3 बचेगा। क्या बचेगा? 22/7 into 3 प्लस 4 से डिवाइड करें 1 39 हो गया, 4 9 जा 36 और 8 और इधर से 4 हटा दो, 1/3 पाई r क्यूब, 22/7 r क्यूब। ठीक है, और चेक करो, ये 22 है, ये 198 है, ये 22 है, देखो 198 22 से कट जाएगा, 22 और 198 कट जाएंगे, 2 9 जा 18, 9 से कट जाएगा, तो 22 काटो, 198 काटो, 22 काटो, 22 गया, इसको 22 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, और यहाँ से 28 गया, अब क्या बचा? 1/7 3 और प्लस 9 और 1/3 7 और r क्यूब, एक एक स्टेप है। अब जो बचा आप ही लिखते हैं, फिर देखते हैं, एक एक स्टेप चल रहे हैं अपन। 1/7 3 और 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 1/3 1/7 और r क्यूब, ये बचा। ठीक है, अब ऊपर 3 9 हो गया, ये 9 है लेकिन अब ऊपर नहीं है कुछ भी, तो अब नहीं होगा, अब सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करो, ये कितना हो गया? 9/7 और प्लस 9 इज इक्वल टू 1/21 और r क्यूब। 9/7 और 9 को प्लस करो, 7 एलसीएम, 9 का 9 into 7 63 इज इक्वल टू 1/21 into r क्यूब। तो 63 प्लस 9 करो, 72/7 इज इक्वल टू 1/21 into r क्यूब। अब डिनोमिनेटर का 7 और 21 काटो, 3 बचा, इंटू करो उधर, 72 into 3, 216 हो गया, इज इक्वल टू r क्यूब, और 216 होता है 6 का होल क्यूब, इज इक्वल टू r क्यूब। आंसर 6 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गई, डायमीटर पूछा है तो 12 हो जाएगा, रेडियस हो गई 6 और देयरफॉर डायमीटर पूछा है तो उसका डबल हो जाएगा, डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आंसर। और इसमें आप एक तो ये तरीका लगा सकते हो, एक जो आपने 792 वॉल्यूम निकाला था ना सेकंड वाले का, उससे R2 निकाल सकते हो ऐसे। वॉल्यूम सेकंड का था 792, जिसका फॉर्मूला लगाया अपन ने 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 792। अब एक एक करके मैं इसको 4 से कट कर रहा हूँ, 1 39 हो गया, 9 32 हो गया, 8 4 गया। अब पाइप की वैल्यू रखते हैं, अब 22 से इसको काटा, 9 अब वहाँ 9 बचा है, ऊपर 4 है तो अब तो नहीं कटेगा, 4 और 9 तो नहीं जाएगा, यहाँ 4 है वहाँ 9 है, कटेगा नहीं। अब उधर कितना हो गया? 3 into 7 उधर जाएगा, 4 उसके नीचे जाएगा, 3 ऊपर 7 ऊपर 4 नीचे, r क्यूब की वैल्यू, तो r क्यूब हो गया यहाँ पर 9 into 7 into 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया r क्यूब यहाँ पर। तो r क्यूब की वैल्यू आ गई 9 into 7 into 3/4, r क्यूब बहुत है, अपने को फॉर्मूले में r क्यूब की जरूरत है, ये लिख दिया। अब बाकी आप हाँ यस 1/3 करेक्ट। तो 9 into 7 into 3, बस 4 हटा दो, 9 into 7 into 3 हो गए, 9 into 7 into 3 r क्यूब हो गया आपके पास ही। अब आप इसके बाद क्या करोगे? वही फॉर्मूला दोनों का, कैसे? 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब
इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख के आप पाई काट ये कर सकते हो आप, ये भी सही है वो भी सही है। अब यहाँ R1 क्यूब हो गया 3 का क्यूब, या R2 क्यूब ऑलरेडी निकला हुआ है, R2 क्यूब ऑलरेडी निकला हुआ है, इज इक्वल टू आर क्यूब ऐसे। अब ये 27 हो गया, वो इंटू करके ऐड करके जो आपका आएगा वो वैसे इस वाली लाइन पे पहुंच जाओगे, 216 आ जाएगा, क्योंकि अब 9 इंटू 7 करोगे तो 63 हो गया, इंटू 3 बचा है 189 हो गया, और ये 27 हो गया, तो 189 ये है और 27 इसमें ऐड कर दें तो आप यहाँ पे आ जाओगे इस स्टेप पे। आपको जो इजी लगता है ये भी सही है वो भी सही है। अगर आप इसको आर निकालना है तो यहाँ कैलकुलेशन करनी है, आर नहीं निकालना है तो वहाँ कैलकुलेशन करनी है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है। ठीक है, दोनों से सेम आंसर, कोई सा भी मैथड है। कौन सा हो गया ये नंबर 16। चलो 16 तक कंप्लीट। अब कल चलते हैं अपन 17 से आगे के क्वेश्चन। हाँ ओके, ठीक है, अब 17 से आगे कल स्टार्ट करें।